भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद इसको द्वारा राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसका विषय आगामी 10 वर्षों से इसरो के विकास की संभावनाएं तथा उपलब्धियां थी। रीवा की प्रतिभाशाली बेटी शिवी शुक्ला ने इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शानदार निबंध देकर 7वां स्थान प्राप्त करने में सफलता पाई। पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। बच्ची की सफलता पे क्या कहेंगे? बच्चे ने मेहनत और लगन से अपना काम किया और हमेशा ही करती रह गई अपना काम। और मैंने हमेशा सोचा कि मेरी बेटियां जो हैं, तीनों ही बेटियां बहुआयामी बने। किस तरीके से आप लगी रहती रहीं, घर में रहती हैं तो क्या ध्यान? मेरी बेटियों को पेंटिंग करना बहुत पसंद है। मेरी तीनों बेटियां बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती हैं। कितने घंटे बच्ची पढ़ती हैं? ये मेरा कोई वो नहीं कि लिमिट इतनी करना ही है, कोई मापदंड हो। अपनी इच्छा से, अपनी रुचि के साथ जितना पढ़ना चाहें, जो भी काम करना चाहें, अपनी हॉबी को निखारना चाहें, वो सब करती हैं। और मेरे साथ मेरे छोटे मोटे कामों में हाथ भी बटाती हैं। मैं हाई स्कूल सुरसा में प्राचार्य हूँ। और कैसे बच्चे को पढ़ाते हैं, क्या कैसे शिक्षा रही है बच्चे की? बच्चों को पढ़ाई में मैं विशेष दबाव नहीं देता। बच्चों की रुचि के अनुसार वो अपने तरीके से पढ़ते हैं और उसमें मैं और हमारी श्रीमती शैलजा शुक्ला उनको मोटिवेट करते हैं कि बेटा जिस फील्ड में भी जाओ, अपनी रुचि के अनुसार उसमें पूरे लगन से जुट जाओ। हाल ही में विंध्य का नाम, पूरे विंध्य में एक लौती लड़की है जिन्होंने पूरे नाम फेमस किया है पूरे। क्या मानते हैं आगे इस तरीके से और कैसे इनको मोटिवेट किया जाए? मैं चाहूँगा कि जिस क्षेत्र में इसकी रुचि है उस क्षेत्र में ये आगे बढ़े और हमारे तरफ से भरसक प्रयास रहेगा कि इसमें कोई कमी ना आने देंगे, क्योंकि बच्चों का भविष्य बनाना ही गार्जियन का, अभिभावक का कर्तव्य है। और उस दिशा में हम लोग लगे हुए हैं और उम्मीद है कि बच्चे इस फील्ड में अच्छा करेंगे। आज भी देखा जाता है कहीं कहीं बच्चियों को पढ़ाई के लिए पीछे रखा जाता है, लड़कों को आगे रखा जाता है। आपकी लड़की इतनी आगे आई है, क्या कहेंगे उनके ऐसे माँ बापों के लिए कैसे क्या आगे करें? समय बदल रहा है। आज संतानों में माँ बाप जो है भेदभाव नहीं करते हैं और लड़का हो या लड़की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तो अपनी ही संतानें हैं और हर एक माँ बाप को बच्चियों को शिक्षा में आगे बढ़ाना चाहिए। और बच्चियाँ जो हैं बहुत संवेदनशील होती हैं और पढ़ाई लिखाई या कोई भी काम हो वो पूरे लगन से ही करती हैं। उनको आभास रहता है कि माँ बाप मुझ पर कितना विश्वास करते हैं, कितना भरोसा करते हैं। हम उनके भरोसे को न तोड़ें और अपनी लगन निष्ठा से हम आगे बढ़ें। आपने कैसे इसमें परफॉर्म किया जाए, भाग लिया जाए? मेरा नाम शिवी शुक्ला है। मैंने सरस्वती विद्यालय निरालनगर रीवा से पूरी एजुकेशन की है। स्कूलिंग मेरी वहीं से हुई है। और मुझे इसके बारे में, इसरो ICC 2020 के बारे में लॉकडाउन के टाइम पे पता चला था। इसके पहले मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि इसरो में स्टूडेंट्स कैसे पार्टिसिपेट्स करते हैं। और तो मेरी दीदी ट्विटर के थ्रू इसके बारे में पता की और 10 जुलाई को मैंने इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया। इसमें ऐसे लिखना होता है और भी बहुत सारी चीज़ें थी। क्विज था, पेंटिंग थी और छोटे छोटे बच्चों के लिए भी बहुत सारी मॉडल मेकिंग कंपटीशन वगैरह था। तो मैंने सिर्फ ऐसे में लिया क्योंकि मैं ऐसे पहले से ही लिखती आई हूँ, तो मुझे लगा कि शायद मैं इसमें अच्छा परफॉर्मेंस दे पाऊँगी, तो मैंने ऐसे लिखा। क्या चीज़ें आपने उसमें बताई हैं इसरो को कि किस तरीके से व्यवस्था, कैसे चीज़ें करनी है? उसमें इसरो वाले ने पहले से ही टॉपिक दिया था कि आपको ये टॉपिक्स दिए जाएंगे तो आपको इसमें प्रिपरेशन करनी है। जब इसका नोटिफिकेशन आया था तो मैंने बस जिस दिन एग्ज़ाम हुआ तो उस दिन इसरो वाले ने एक टॉपिक चूज़ किया, उसके बारे में लिखना था। तो टॉपिक था कि अंतरिक्ष विज्ञान में आने वाले 2 दशकों में क्या क्या उपलब्धियाँ होंगी, तो इसके बारे में मैंने लिखा था। तो इससे रिलेटेड अपना इसरो कहाँ पर भी स्टैंड करता है और आगे उसमें क्या रिसर्चेस होंगी, क्या इनोवेशंस होंगे और बाकी कंट्रीज़ कहाँ पे हैं, इस बारे में थोड़ा सा मैंने लिखा था। कब इसका रिजल्ट आया आपको, क्या कौन सी रैंक मिली? इसका रिज़ल्ट 25 सितंबर को आया और मेरी रैंक थी ऑल इंडिया रैंक 7 थी और MP में मेरी फर्स्ट रैंक थी।
कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए थे इसमें? वैसे तो पूरा मिला के तो 3 लाख के अप्रॉक्स कोई बच्चे थे, मतलब अगर हम देखें तो फर्स्ट से लेकर 12th तक के सारे स्टूडेंट्स थे। और मेरे क्लास के मतलब जिस क्लास में मैं थी उस क्लास में इंग्लिश और हिंदी मीडियम का था, तो मैंने हिंदी से लिखा था, तो मेरे उसमें शायद 300 बच्चे थे और इंग्लिश वाले में शायद 500 या उससे ज़्यादा थे। अभी हाल ही में सम्मानित भी किया गया है आपको रीवा कलेक्टर महोदय जी। ने। क्या चीज़ें उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया है आपको? उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उनके पास थोड़ा सा टाइम कम था लेकिन अच्छा लगा उनसे मिलकर। उन्होंने कहा कि आगे भी साइंस के प्रति ऐसी ही रुचि दिखाते रहे। आगे क्या करना चाहेंगी फ्यूचर में? मेरा इंटरेस्ट स्पेस साइंस में शुरू से ही रहा है, तो फ्यूचर में भी मैं स्पेस साइंस में ही जाना चाहूँगी।